हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ प्रिया भाटिया, आपकी दोस्त। और नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुन भी लीजिए और इस नाम को याद भी कर लीजिए, क्योंकि रोज़ आकर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपके दिल और दिमाग पर अच्छे तरीके से असर करने वाला है। मतलब कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे स्टोरी आपको बताऊंगी जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, या कुछ गहन चिंतन में खो जाएंगे, या सोचने लगेंगे, रीथिंक करने लगेंगे चीज़ों को। सबसे पहले तो आप सबसे पूछना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन के दौरान आपका वक्त कैसे आप गुजार रहे हैं। आप अपने टैलेंट को टाइम दे रहे हैं या नहीं, आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है आपको। ये जो आपको टाइम मिला है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पूरा विश्व ये कोरोना से लड़ाई में लड़ रहा है, और सारे देश जो हैं परेशान हैं। बहुत सारी नेगेटिव बातें भी हैं करने को, और बहुत सारा जो है नुकसान जन धन का हो रहा है इस वायरस के चलते। वैसे हम इन बातों पर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन मैं आज पॉजिटिव साइड को फोकस करना चाहती हूँ। और पॉजिटिव साइड ये है कि जो हमें ये लॉकडाउन का टाइम मिला है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम इस टाइम को यूटिलाइज करें अपने अच्छे कामों में। तो मेरी पुरानी लिखी जो कविताएं हैं, मैंने सोचा कि उनको आप तक पहुंचाया जाए, उनको अपनी मुंह जुबानी आपको बताया जाए, है ना, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले, और भी लिखने का, और आगे बढ़ने का, और अपने आप में और निखार लाने का। और कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी एक लिखी हुई कविता सुनाती हूँ, जो कि इस तरह है। तो चलिए सुनते हैं कविता। ये इंडिया है, यहाँ खुद का सोचने से पहले लोगों का सोचना पड़ता है। ये इंडिया है, यहाँ खुद का सोचने से पहले लोगों का सोचना पड़ता है। ये इंडिया है, खुद के कामों से ज़्यादा पेरेंट्स के शकों को झेलना पड़ता है। आज़ादी यहाँ है सिर्फ बातों में, आज़ादी यहाँ है सिर्फ बातों में, सच में कहाँ वो देखने मिलती है। करियर से ज्यादा यहाँ शादी की चिंता लोगों को होती है। बचपन से बच्चे की शादी की गाथा उसे सुना दी जाती है। 25-26 तक कुछ कर लो तो ठीक है, वरना आपके सपनों की चिता यहाँ जला दी जाती है। आज आस में मैं बैठी हूँ कि कुछ अपनी जिंदगी के साथ में कर जाऊंगी, वरना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी शादी की सूली चढ़ जाऊंगी। शादी कर ले ये कह के लोग बड़े चटकारे लेते हैं, शादी कर ले ये कह के लोग बड़े चटकारे लेते हैं। शादी के बाद कुछ गलत हो तो यही लोग मुंह अपना फेर लेते हैं। हर लड़की को यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, हर लड़की को यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ना लड़ पाए तो उसे बंधन में बांध के डोर उसकी छोड़ दी जाती है। लड़ जाए वो लड़की अगर तो किरण बेदी या इंदिरा गांधी वो कहलाती है। और ना लड़ पाए तो किसी के घर की बहुरानी बनकर वो रह जाती है। मन में भूचाल तो उसके भी चल रहा होता है, मन में भूचाल तो उसके भी चल रहा होता है, पर अपने बच्चे को देखकर अपने मन में शांति का अनुभव वो पाती है। इस तरह यहाँ नारी पूजी जाती है और पूरी चीजें उस पर थोप दी जाती हैं, जो चुपचाप वो सह जाती है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा लिखी हुई एक कविता, जो मैंने आप सबके सामने हाजिर की, आप सबके सामने बताई। और इसमें अगर कुछ भी गलती आपको नज़र आई हो, या ऐसा मैंने कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए बिल्कुल माफ़ कीजिएगा। और ऐसे ही अपने टाइम को आप भी यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए। और जो भी आप नहीं कर पा रहे थे अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, वो अभी आप कर सकते हैं, और अपने अंदर बहुत सारे निखार आप ला सकते हैं। तो बिल्कुल आप वो कीजिए, और इस लॉकडाउन के दौरान अपना वो फेस दिखाइए जो किसी ने अभी तक देखा नहीं है। मतलब आपका जो टैलेंट का जो फेस है, जो आपने अभी तक छिपा के रखा था, उसको बाहर निकालिए और लोगों को हैरान कर दीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरह अपने लॉकडाउन के समय को यूटिलाइज करेंगे, और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो चलिए, मैं भी विदा लेती हूँ आपसे, और मिलते हैं फिर एक नई कविता के साथ या एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।